और चुनावी माहौल है। इसी बीच बड़ी खबर आपको बताते हैं, एमपी के चुनावों में उछला पाकिस्तान का नाम। बीजेपी एमएलए रामेश्वर का दिग्विजय सिंह पर हमला। जनता भेज देगी पाकिस्तान, ये रामेश्वर शर्मा का कहना है। दिग्विजय को जनता पाकिस्तान भेज देगी, ये रामेश्वर कह रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे बीजेपी एमएलए जिन्होंने दिग्विजय सिंह पर हमला किया है। उन्होंने बोला है कि दिग्विजय सिंह को पाकिस्तान भेज देगी जनता। और रामेश्वर पर दिग्विजय सिंह ने भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि रामेश्वर पर कानूनी कार्रवाई की जाए। बयान पर वकीलों से सलाह भी ले रहे हैं। आइए सुनते हैं। पिछले बार से अधिक लीड यानी 1 लाख अधिक लीड से ब्यावरा विधानसभा को जिताना है और पूरी लोकसभा 8 लाख वोटों से अधिक से जीतेंगे। और जो राजा यहाँ घूम रहा है उसको ऐसा पैक करके भेजना है कि अगला जो ठिकाना होगा उसे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि इस्लामाबाद और लाहौर में उसका ठिकाना हो, क्योंकि उसको चाहने वाले अब मध्य प्रदेश में और देश में नहीं है। दिग्विजय सिंह को चाहने वाले तो सीमा उस पार है। वो उनको चाहता है और उनको वो चाहते हैं और ये उनको चाहते हैं। हम तो जय श्री राम वाले हैं, जो राम को चाहते हैं हम उनको चाहते हैं। मैं तो कोई नई बात नहीं करना चाहता। इनके पास कोई दूसरा मुद्दा ही नहीं है। दूसरा, रामेश्वर शर्मा जी ने जो बयान दिया है उसको मेरे वकील लोग उसका परीक्षण कर रहे हैं और उस पर क्या कार्रवाई हो सकती है उस पर निर्णय करेंगे। और सीधे हमारे साथ सत्यविजय हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। सत्यविजय, किस तरीके से चुनावी सरगर्मियां हो रही हैं, लेकिन अब पाकिस्तान का नाम भी इन चुनावों में आ गया है। जी बिल्कुल, देखिए लोकसभा चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री हो गई है। रामेश्वर शर्मा जो कि राजधानी भोपाल के हुजूर से विधायक हैं, वो राजगढ़ में यहाँ से कि दिग्विजय सिंह कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनके खिलाफ प्रचार करने पहुंचे थे। और इस प्रचार के दौरान रामेश्वर शर्मा जो कि हिंदूवादी नेता भी कहे जाते हैं, उन्होंने इस तरह का बयान दिया है जिसकी कि कांग्रेस और दिग्विजय सिंह ने कड़ी निंदा की है। हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि दिग्विजय सिंह को इस तरह हराना है कि यहाँ की जो जनता है उन्हें पैक करके इस्लामाबाद और लाहौर भेज देगी। मतलब चूंकि देखिए पहले जो बयान दिग्विजय सिंह के कई बार सामने आए हैं उसमें कहीं ना कहीं वो सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल खड़े करते हैं और बाकी तमाम चीज़ों पे जो राष्ट्र कहना चाहिए कि राष्ट्र हित में ना हो, इस तरह के बयान जब उनके आते हैं और कांग्रेस जब उन पर अटैक करती है कि दिग्विजय सिंह तो पाकिस्तान परस्त हैं, दिग्विजय सिंह को तो पाकिस्तान चला जाना चाहिए, उसी कड़ी में ये पहली बार नहीं है कि रामेश्वर शर्मा ने ऐसा बयान दिया हो या बीजेपी ने इस तरह के बयान दिए हो, लेकिन चुनाव का समय है और इन बयानों का नतीजों पर प्रभाव पड़ सकता है। और इसीलिए दिग्विजय सिंह ने कहा कि उनकी जो लीगल टीम है, उनके जो वकील हैं, वो इस बयान का परीक्षण कर रहे हैं और इसके बाद अगर उचित होगा तो कानूनी कार्रवाई करवाएंगे। लेकिन देखिए पूरे देश में इस समय चुनावी माहौल है। राजगढ़ मध्य प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट है क्योंकि वहां से दिग्विजय सिंह का गढ़ है और वहीं पर उन्हें ललकारा है हुजूर से विधायक रामेश्वर शर्मा ने। उन्होंने कहा कि जनता इनसे प्यार नहीं करती, जनता बिल्कुल सत्यविजय, देखिए किस तरीके से बयानबाजियां यहाँ पर हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चुनावी कवरेज सबसे बड़ी रिपब्लिक भारत पर आप देख रहे हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आरजेडी की तरफ से भी 22 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसमें 2 बेटियां लालू प्रसाद यादव की हैं। मीसा भारती और रोहिणी आचार्य का नाम उसमें शामिल है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मीसा भारती और रोहिणी आचार्य को टिकट दिया गया है। यादव समाज से 8 उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है, जिसमें 2 मुस्लिम हैं, 3 कुशवाहा हैं जिनको टिकट दिया गया है। अगड़ी जाति के मुन्ना शुक्ला और सुधाकर सिंह को भी टिकट दिया गया है। क्या है, लालू यादव जी की पार्टी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, परिवारवाद का परिचायक है, तो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जितने लोगों की सूची दे दे, जिसको जितना शेयर स्टॉक स्टेक दे दे। अभी 1 बेटी 2 बेटी परिवार में जितने बच्चों को देना हो दे दे। उन्हीं की कंपनी है, उन्हीं के पास शेयर है, जिसको देंगे वही शेयर होल्डर हो जाएगा। तो देखिए किस तरीके से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लिस्ट में लालू प्रसाद यादव की 2 बेटियों के नाम शामिल हैं। किस तरीके से लालू प्रसाद यादव समाज से 8 उम्मीदवारों को भी टिकट दिया गया है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आरजेडी के 22 उम्मीदवारों को की लिस्ट जारी की गई है, जिसमें मीसा भारती और रोहिणी आचार्य का नाम भी शामिल है। यादव समाज से 8 उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है।
एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सारण के रण में लड़ाई दिलचस्प होती जा रही है। लालू यादव ने सारण सीट पर अपनी बेटी रोहिणी आचार्य को टिकट दे दिया, लेकिन इस पारिवारिक कृपा के चलते वो एक बार फिर वंशवाद के आरोप में विपक्षी दलों के निशाने पर आ गए। इस बार मोर्चा खोला है बिहार बीजेपी की प्रवक्ता सुहेली मेहता ने, और वो लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य पर जबरदस्त हमलावर है। रोहिणी आचार्य ने अपने पिता को किडनी दिया, जान बचाई। ईश्वर करे लालू प्रसाद जी स्वस्थ रहें। लेकिन जिस तरह से आज ये चुनावी मुद्दा बनाकर घर घर जाकर रोहिणी आचार्य कह रही हैं कि मैंने पिता को किडनी दिया है, आप हमें वोट कीजिए, तो ये राजनीतिक हथकंडा जिस तरह से अपनाई हुई हैं, ये तो शक है कि उन्होंने किडनी दिया भी है या नहीं दिया है। बिहार बीजेपी की प्रवक्ता सुहेली मेहता यही नहीं रुकी। उन्होंने रोहिणी आचार्य को घेरते हुए कहा कि वो सारण के रण में चुनाव प्रचार के लिए ऐसे उतरी हैं जैसे कि वो कोई सेलिब्रिटी हो। रोहिणी आचार्य जी को अपने क्रेज का घमंड हो गया है। उस क्रेज का घमंड कि एक सजा याफ्ता की बेटी हैं जो चारा घोटाले में कितने वर्षों तक वो जेल में रहे हैं, और क्रेज ऐसा शो करती हैं जैसे कि किसी स्वतंत्रता सेनानी जो सीमा पर लड़कर और विजय प्राप्त करके आया हो। उनको इस बात का घमंड है और अपने को अपना क्रेज बहुत ज़्यादा बटोरने की कोशिश कर रही हैं कि वो एक ऐसे भाई की बहन है जो न नौकरी करते हैं न व्यापार करते हैं, फिर भी 350 करोड़ के मालिक हैं। राजद पर परिवारवाद को बढ़ावा देने के आरोप लगते रहे हैं, और आरोप बेबुनियाद भी नहीं है। मौजूदा वक्त में बिहार की राजनीति में लालू के कुनबे की बात करें तो इस वक्त लालू यादव के 4 बच्चे राजनीति में हैं। तेजस्वी यादव तेज प्रताप पूर्व मंत्री रहे हैं। बेटी मीसा भारती पाटलिपुत्र सीट से प्रत्याशी हैं। रोहिणी आचार्य सारण सीट से उम्मीदवार हैं। बीजेपी का सीधा आरोप है कि लालू किडनी डोनेशन के नाम पर अपनी बेटी रोहिणी आचार्य को सहानुभूति की लहर पर सवारी करवा रहे हैं। आपको बता दें, अभी ज्यादा दिन नहीं हुए जब बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी और डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने भी इस सिलसिले में रोहिणी आचार्य को घेरा था। बीजेपी नेता ने रोहिणी को टिकट दिए जाने को लेकर किडनी डील का नाम दिया था। लालू जी का परिचय ही है परिवारवाद। हम लोग ये चिंतित हैं कि लालू जी ने 2 बेटा 2 बेटी को तो उतार दिया, हमारी 5 बहनें बच गई है, उनको कब उतारते हैं ये तो बताएं। बिहार की बेटी का सम्मान नहीं, और जो बेटी दूसरे जगह बहू बन गई, सिंगापुर चली गई, वो सिंगापुर से बिहार में उम्मीदवार बनने जा रहे हैं, तो बिहार की जनता तय करेगी कि जो सही में बिहारी है और बिहार के प्रति सजग है, बिहार के प्रति समर्पित है, उसके साथ चले, या बिहारी सिंगापुर में जाकर के सिंगापुर की सेवा करे। हालांकि राजनीति के कीचड़ में उतरी रोहिणी पर यह हमला अप्रत्याशित नहीं है। जिस तरह राजद प्रमुख गिन गिन कर अपने बच्चों को चुनावी मैदान में लॉन्च कर रहे हैं, आने वाले दिनों में ऐसे हमले बढ़ने तय माने जा सकते हैं। लालू जी कोई भी मेहनत करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई जातीय उन्माद फैलाने का प्रयास वो करते हैं, उनका आदत रहा है, ये आज नहीं, लंबे समय से यही काम वो करते रहे। लेकिन बिहार की जनता जानती है कि लालू जी भ्रष्टाचारी हैं, सिर्फ परिवार के लिए जीते हैं, किसी दूसरे के लिए कुछ नहीं करते। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। राजद प्रमुख लालू यादव पर बिहार बीजेपी नेताओं के आरोपों का मतलब यही है, लेकिन मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति में की जा रही इस बदजुबानी से इतर बात करें तो सियासत के हमाम में परिवारवाद के आरोपों को चरितार्थ करते कई नंगे मौजूद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हमारे
साथ हमारे सीनियर एडिटर प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। प्रकाश, जिस तरीके से 22 उम्मीदवारों की लिस्ट एक बार फिर से जारी की गई है, अब लालू प्रसाद यादव और आरजेडी एक बार फिर से वंशवाद के का दंश झेल रही है, विपक्षियों के निशाने पर आ गई है। जी बिल्कुल, लालू यादव की दो बेटियां मीसा भारती और सिंगापुर से आए बेटी रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ रही हैं और दोनों हाई प्रोफाइल सीट है। एक मीसा भारती तीसरी दफे अपना दाव आजमा रही है, 2 बार चुनाव हार चुकी है 2014-19 में। रोहिणी आचार्य कड़ी टक्कर दे रही है राजीव प्रताप रूडी को सारण में और बीजेपी परिवारवाद का आरोप लगा रही है। जैसे कि सम्राट चौधरी ने कहा कि 4 बच्चों को तो मैदान में उतार चुके हैं लालू यादव, 5 और बेटियों को भी उतार दें क्योंकि पूरा परिवार राजनीति में। रही बात आरजेडी ने जो सीट अनाउंसमेंट किया है उसमें से 22 उम्मीदवारों में से 8 उम्मीदवार यादव जाति के हैं और 2 मुस्लिम यादव के। तो 22 समीकरण को साधने की कोशिश की गई है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह होती है कि जहां जहां मुस्लिम और यादव उम्मीदवार होते हैं, सामाजिक गोलबंदी यादव और मुसलमानों के खिलाफ हो जाती है और नॉन यादव ओबीसी गोलबंद हो जाते हैं दूसरे समीकरण की तरफ, यानी कि एनडीए की तरफ। ये दिखता है इस चुनाव में भी संभावित रूप से यही दिखेगा। लालू यादव ने इस बार एक चुनाव को लेकर एक प्रयोग किया है कि जो लव कुश फॉर्मूला है नीतीश कुमार के कारण कुशवाहा और कुर्मी जाति का वोट जो एनडीए की तरफ आता था उसको साधने के लिए, और सम्राट चौधरी और उनसे तो कुशवाहा भी है एनडीए में, कुशवाहा जाति